हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद टॉपर्स पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खास है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हमारे देश के लिए बहुत गौरव का बात भी है। क्यों है, क्या हुआ है? तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनको दो देश फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने जो है अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया है। मोदी जी वहां पे एक बैठक अटेंड करने गए हैं जो कि फिपिक कॉन्फ्रेंस है। तो क्या ये फिपिक है उसके बारे में समझेंगे, और एक टर्मोलॉजी निकल के आ रही है ग्लोबल साउथ। तो ये ग्लोबल साउथ क्या है वो भी समझेंगे, और कौन कौन से देशों ने अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ये फोटो आपने देखी हुई जो काफी वायरल हुई है, जिसके अंदर पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए। तो ये फोटो काफी वायरल हुई थी। ये इसी ट्रिप के दौरान की है जो इन्होंने मोदी जी गए हैं फिजी और पापुआ न्यू गिनी की तरफ। तो देखिए क्या है क्या नहीं है। तो ये वो जो हम बात कर रहे हैं फिपिक के बारे में। तो देखिए पहली बात करते हैं फिपिक है क्या। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिपिक जो है इसका फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। मैं लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। देखिए फिपिक का फुल फॉर्म क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। क्या है इसके अंदर? तो पैसिफिक आइलैंड का जो जहां पे जो देश है, मैं अपन मैप में बात करते हैं इसके बारे में, मैप में समझते हैं। तो देखिए ये पैसिफिक आइलैंड के अंदर जो है देश है, टोटल 15 देश है, और इनके साथ में जो है एक हमारा प्यारा भारत। इन 16 देशों का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं फिपिक। इसकी तीसरी मीटिंग हो रही है अभी रिसेंट के अंदर पापुआ न्यू गिनी के अंदर, और उसी को चेयर करने के लिए जो है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो गए हैं, और उन्होंने इस बैठक को जो है को चेयर करा है इसी के अंदर जो अपन बात कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा 16 टोटल मेंबर है, 15 इसके अंदर पैसिफिक रीजन के हैं, एक हमारा प्यारा भारत है। तीसरी बैठक हो रही है। पहली बैठक हुई थी फिजी के अंदर 2015 के अंदर, दूसरी बैठक हुई थी 2016 के अंदर, कहां पे? तो जयपुर राजस्थान के अंदर। और इसकी तीसरी बैठक जो है वो कहां हो रही है? तो अभी रिसेंट के अंदर पापुआ न्यू गिनी के अंदर। तो यहां पे जब ये पहुंचे तब यहां पे इनको जो है पापुआ न्यू गिनी और फिजी के द्वारा अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दिया गया। क्या है अवार्ड का नाम, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फिजी का जो हाईएस्ट ऑनर है उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी का। और पापुआ न्यू गिनी का क्या है? तो उनका नाम है ऑनर का कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू बाय पापुआ न्यू गिनी। तो ये दो अवार्ड है जो दिए गए हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, या हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। अब इसके अंदर एक टर्मोलॉजी निकल के आई। सबसे पहले अपन देखते हैं फिजी है कहां पे। तो देखिए जब आप ये वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारा प्यारा भारत है, और हमारे प्यारे भारत के यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपको जो है फिजी दिखेगा, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? तो देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत के यहाँ पे है ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आपको ये रीजन दिख रहा है ये पापुआ न्यू गिनी है। अगर अपन इस मैप के अंदर बात करें तो इस मैप के अंदर मैं आपको एक ही जगह दिखाता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये पापुआ न्यू गिनी है, और ये फिजी है जहां पे ये जितनी भी बैठक है जो भी अपन बात करें फिपिक समझौते की चल रही। फिजी के बारे में आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 15 to 17 फरवरी के अंदर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो है हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी। वो कहां पे हुई थी? तो वो भी फिजी के अंदर हुई थी, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा फिजी के अंदर इस बार की हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हिंदी सम्मेलन के लीजिए आप विश्व हिंदी सम्मेलन, वो कहां हुआ है? तो वो भी फिजी के अंदर हुआ इस साल का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जब ये मीटिंग हुई पूरी तो इसके अंदर एक बात निकल के आई ग्लोबल साउथ के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले देखिए एक न्यूज है, द बिग ऑनर फॉर इंडिया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत ऑनर की बात है क्योंकि इंडिया को ये अवार्ड मिला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन कंफेयर्ड टू द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द फिजी बाय पीएम ऑफ फिजी। फिजी के द्वारा जो है दिया गया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इन रिकॉग्निशन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल लीडरशिप। ओनली अ हैंडफुल ऑफ नॉन फिजियन हैव रिसीव्ड दिस ऑनर टू डेट, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सेड। तो अभी तक का ये अवार्ड जो नॉन फिजियन को दिया गया वो भारत के अंदर हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो है उन्हीं को मिला है। अब जब ये बात हुई, ये पूरी मीटिंग हुई, उस समय जो है जेम्स मरापे जो कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट आया कि वी आर द विक्टिम्स, ये ध्यान रखिएगा, वी आर द विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल पावर प्ले। यू कौन? तो हमारे मोदी जी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये देखिए ये टर्मिनोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे थे कि पीएम मोदी जी को जो है इन्होंने बताया कि आप लीडर हैं हमारे ग्लोबल साउथ के, और हम जो है वो विक्टिम है पावर प्ले जो खेला जा रहा है दुनिया के अंदर। और उस ग्लोबल साउथ जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है उसके लीडर कौन है? तो उसके लीडर है
नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए बोला गया है कि आप जो है वो लीडर हैं और आप, हम सब आपके पीछे हैं, तो आपको इस ग्लोबल साउथ को जो है लीड करना है। अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, कि ग्लोबल साउथ एक्चुअली में है क्या। देखिए, अब सीधे से आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि ये जो है पूरी धरती है और अगर हम इसको यहां से ऐसे दो पार्ट में बांट दें तो ये हो जाएगा ऊपर वाला नॉर्थ, आपने पढ़ा ही होगा कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये सदर्न पार्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसका मतलब ग्लोबल साउथ क्या होगा, नीचे वाला होगा। पर देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, यहां पे ग्लोबल साउथ का मतलब है कि वो देश जो अंडर डेवलप्ड है, जहां की पॉपुलेशन डेंस है, उनके पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। अगर आप इस मैप के अंदर देखेंगे तो जितना भी ये रेड के अंदर है ये सारे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर आपको ब्लू दिखेगी तो ये ग्लोबल नॉर्थ जिनको अपन बोलते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि कनाडा इसके अंदर आपको दिख रहा है, यूएस आपको दिख रहा है, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज है। इवन ऑस्ट्रेलिया भी जो है ग्लोबल नॉर्थ के अंदर जाता है, न्यूजीलैंड ग्लोबल नॉर्थ के अंदर जाता है। अब ग्लोबल साउथ के अंदर आप देखेंगे तो देखिए कौन कौन सी है ग्लोबल साउथ के अंदर। तो अगर मैं ऐसे मैप बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से अगर मैप बनेगा तो इसके अंदर देखिए भारत भी है और इसके अंदर चाइना भी है, दो बड़ी इकोनॉमी, इंडिया और चाइना। तो चाइना को लीडर क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, चाइना भी तो बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर चाइना को कोई भी ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि चाइना जो है खुद को लीडर बनाता है फोर्सफुली तरीके से। फोर्सफुली कैसे? तो पूरी दुनिया को मालूम है, जैसे डेब्ट ट्रैप जो अपन ऋण जाल की बात करते हैं, उसमें फंसा के जो है अपने आप को, अपने जो सबऑर्डिनेट बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान उस चीज को भुगत रहा है, श्रीलंका भुगत रहा है, नेपाल की भी हालत कुछ उसी तरीके से होती जा रही। तो वो चीजें हैं कि अपना सबऑर्डिनेट बनाएगा और उसको जो है फिर उनकी नजर में वो लीडर बन जाएगा चाइना। पर भारत हमेशा शांति के रास्ते पर चला है और इसलिए जो है पूरी दुनिया के अंदर भारत की इमेज बहुत अच्छी है। और यही चीज बोली है पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर जेम्स मराप, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ जो ये आपको दिख रहा है, इसकी लीडिंग कौन है, तो इसकी लीडिंग कंट्री है इंडिया, और उनके भी मेन लीडर कौन है, तो वो है हमारे माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो यहाँ के जो है प्रॉपर लीडर है। तो उन्होंने कहा है कि आपको लीड करना है ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ में होने वाली जो भी प्रॉब्लम है उनसे निपटारे का काम किसका है, तो वो भी आप ही का काम है। तो ये सारी बातें हुई इसके अंदर। अब देखिए जो अपन बात कर रहे थे कि बेसिकली ग्लोबल साउथ है क्या, तो देखिए ग्लोबल साउथ, मेनी कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ आर द कैरेक्टराइज्ड बाय लो इनकम, डेंस पॉपुलेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफन पॉलिटिकल एंड कल्चरल मार्जिनलाइजेशन। जो अभी अपन बात कर रहे थे कि जिसका जो है इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, जहां पे जो है डेंस पॉपुलेशन है, लोगों का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के पास में नहीं है, तो वो सारे जो है किसके अंदर आते हैं, तो ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं, ठीक है। और क्या क्या है ग्लोबल साउथ के अंदर, तो मेडअप ऑफ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, द कैरेबियन जो वेस्ट इंडीज वाला जो पार्ट है वो, पैसिफिक आइलैंड्स जो भी अपन बात कर रहे थे, एंड एशिया इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सॉरी इनको हटा के किस किस को, तो इजराइल, जापान और साउथ कोरिया, क्योंकि ये डेवलप्ड के अंदर आ गए तो इनको नॉर्थ के अंदर काउंट करते हैं, ग्लोबल नॉर्थ के अंदर। तो ये बोला गया है कि आपको ये ग्लोबल साउथ जो है इसको लीड करना है और हम सब आपके पीछे हैं और आप जो है अच्छी तरीके से लीड करेंगे। ये बातें सारी जो है करी गई इसके अंदर, ठीक है। और ये क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ रहा है और इस रशिया यूक्रेन वॉर से अगर कोई सबसे ज्यादा आप कह लीजिए अफेक्ट हो रहा है तो वो ग्लोबल साउथ ही अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बात करी गई है कि आप इनको समझाएं कि रशिया यूक्रेन को कि वॉर खत्म हो, ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ग्रो हो सके। और ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो होती है तो उससे सारे देशों का जो है डेवलपमेंट होता है, और स्पेशली ग्लोबल साउथ जिसके बारे में हम बात करें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं उनकी तरफ से, पर इस वजह से जो है सारी चीजें जो है अभी रुकी हुई है ना, प्रॉपर वे में चल नहीं पा रही। फिर क्योंकि इस बार G20 की जो चेयरशिप है वो हमारे भारत के पास में ही है, और मोदी जी ने हम पूरे दुनिया को जो है आश्वस्त करा है, खास करके जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं उनको कहा है कि एज अ G20 चेयर आई विल रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिव प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। और मोदी जी ने कहा है, तो अभी ग्लोबल G7 समिट हो रही है, G7 देशों की समिट हो रही है। कहाँ पे हो रही है, तो ये अभी फ्रांस के अंदर हो रही है, और वहां पे ये शामिल होने गए हैं। तो वहां पे ये बातें जो है इनके द्वारा बोली गई सारी बातें, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं तो अपन बात करते हैं। तो देखिए ये कुछ अवार्ड्स है लिस्ट जो अभी रिसेंट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जो है दिए गए। कौन कौन से अवार्ड उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो देखिए पहला अवार्ड है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट ऑनर है कहाँ का, सऊदी अरेबिया का, नॉन मुस्लिम डिग्निटरीज को दिया जाता है। कब दिया था, तो 2016 के अंदर दिया था। दूसरा है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कहाँ का, अफगानिस्तान का। कब दिया भारत को, तो 2016 को। फिर थर्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, हाईएस्ट ऑनर है कहाँ का, पैलेस्टाइन का, फॉरेन डिग्निटरीज को दिया जाता है। कब दिया था, 2018 को। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कहाँ का, यूएई, और भारत को कब दिया गया, तो 2019 को।
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, कहाँ का, रशिया को, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कब दिया गया ये, तो 2019। फिर क्वेश्चन जो 6 पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल्स ऑफ निशान इजुद्दीन हाईएस्ट ऑनर ऑफ द मालदीव्स, मालदीव्स का जो अवार्ड है ये हमारे पीएम को कब दिया, तो उन्होंने 2019 के अंदर। फिर किंग हामद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस कहाँ का है, बहरीन का, कब दिया गया, तो 2019। फिर 8 है लीजियन ऑफ द मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट, काई के लिए, द अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स दैट इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनली मेरिटियस कंडक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड अचीवमेंट, कब दिया गया, तो 2020 के अंदर दिया गया। और 9th अवार्ड द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, भूटान का जो है ये अवार्ड है हाईएस्ट ऑनर, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जो है ये अवार्ड दिया गया, कब दिया गया था, 2021 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, और 2 अवार्ड अभी और जुड़ गए हैं, एक फिजी का और एक पापुआ न्यू गिनी का। तो ये सारे अवार्ड्स आप ध्यान रखिएगा, आने वाले करंट अफेयर्स के अंदर आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है। और हमारी अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर करिएगा कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी। अभी हमने बात करी थी, विलियम रूतो है सेकंड, विलियम जेम्स मरापे है, और एंथोनी अल्बनीज जो है ये ऑप्शन से 4। इसके अंदर से एक सही ऑप्शन है, आप उसको जरूर टिक करिएगा और कमेंट के अंदर बताइएगा। और कुछ फीडबैक है तो आप वो भी बताइए, ताकि जो भी अगर हमें चेंजेस करने तो हम कर सके। और इसका आंसर जरूर करिएगा, जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा उसके 24 आवर्स के बाद में आपको इसका सही आंसर जो है वो पिन कर दिया जाएगा कमेंट के अंदर, तो आप जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर करा है वो सही है या नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।